आज खास मौके पे लाइव आई हूँ। मैं बहुत कम लाइव आती हूँ। दरअसल थोड़ा सा लगे हुए हैं किसानों को समर्थन करने में, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। मेरी एक आप इसे अपील मानिए या वोटिंग मानिए या अपना सहयोग मानिए, मेरा सभी से एक सवाल है। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं आज लाइव क्यों आई हूँ। मेरे देशवासी किसान भाई और युवाओं से और मुझे किसानों की आवाज़ उठाने से कुछ संगठन, कुछ लोग मुझे रोक रहे हैं, क्योंकि मैं किसान कल मुझे पता चला था कि मुझे वहाँ आने के लिए रोक कह रहे हैं कि बात नहीं करनी है मीडिया से, ये नहीं करना। कुछ चंद संगठनों ने कहा है ऐसा। मेरी आवाज़ जो है ये मेरी खुद की आवाज़ नहीं है ना, ये किसानों की आवाज़ है। क्या मैंने देश के किसानों के लिए जो अपनी आवाज़ उठाई है, क्या वो गलत है? और ये चंद संगठनों का फैसला कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो पूरे देश के किसानों को अपना समर्थन दिया था ना, कि मैं देश के किसानों के साथ हूँ। तो क्या ये पूरे देश के किसानों की आवाज़ है कि पूनम पंडित इस आंदोलन से दूर रहे और यहाँ पे नहीं अपना समर्थन करे? तो क्या ये पूरे देश के किसानों का, युवा साथियों का है फैसला, या चंद संगठनों का ये फैसला है कि वो दूर रहे इस चीज से और आंदोलन में ना आए? क्योंकि मैंने किसी संगठन को थोड़ी ना अपना समर्थन दिया था, मैंने तो देश के किसानों को दिया था अपना समर्थन, और आगे भी मैं देती रहूंगी। इन्हें किसने अधिकार दिया, कुछ संगठनों को किसने अधिकार दिया कि मैं किसानों की आवाज उठा रही हूं तो ये मुझे रोके? आज तक कोई एक ऐसी वीडियो भी नहीं है कि जिसमें मैंने किसानों के लिए गलत कहा हो या मैंने कोई गाली का शब्द मैंने इस्तेमाल करा हो। हाँ, हम लोग गांव के हैं भाई, हम तो गांव की भाषा जानते हैं, सीधी सादी। इन लोगों की तरह नहीं जानते राजनीति वाली भाषा, सीधी भाषा जानते हैं। तो क्या मैंने गलत किया किसानों का साथ दे करके? मैं आज भी किसानों के साथ हूं और इनके रोकने से नहीं रुकूंगी, क्योंकि अगर कोई अधिकार मुझसे मेरा कैसे छीन सकता है? और ये आप मुझे सब बताएं, जितने भी मेरे देश में युवा मेरी बात को अपनी समझते हैं, किसान मेरी बात को अपनी समझते हैं कि हमारी गुड़िया ने अपनी हमारी बात को जा करके रखा है, तो वो बताएं क्या ये सारे देश के किसानों का है? बताइए, ये जितने भी देश में मेरे किसान हैं, जितने भी युवा हैं, क्या उनका फैसला है कि पूनम पंडित आंदोलन से दूर रहे? मैं क्यों रहूं आंदोलन से दूर? ये सवाल है। मैं अपनी बात को रखूंगी, उनसे सवाल करूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं करूंगी, पूछूंगी ना। जब मैंने अपना समर्थन दिया था, मैं किसी संगठन से नहीं थी, किसी से भी नहीं। फिर बाद में मैं एक संगठन से जुड़ गई। अब मैं जुड़ गई तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में अपने संगठन में जोड़ा। अब इसमें मैंने थोड़ी उनको बोला था कि तुम छोड़ के चले जाओ, वो छोड़ के चले गए हैं। तो और लोग, बीएम सिंह जी भी छोड़ के गए हैं, तो उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं ना संगठन में काम। ये सवाल मुझी से क्यों है? इसका मतलब मुझे हटा करके, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पूनम पंडित को किसान बड़ा प्यार करते हैं, युवा बड़ा सहयोग करता है, साथ देते हैं, समर्थन देते हैं, महिलाएं भी। पूनम पंडित को हटाओ, क्योंकि ये हट जाएगी तो यहाँ से इसके जितने भी इसको समर्थन करते हैं वो भी हट जाएंगे। कहीं ये अंदर से हमारे किसानों के साथ में कहीं अत्याचार होने का तो एक इशारा नहीं है कि इसको हटाओ? और ये यहाँ पे भी षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, उनके साथ कुछ धोखा तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने निष्पक्ष तरीके से अधिकार की आवाज उठाई, आप लोगों की सच के लिए मैंने आवाज उठाई। क्या मैंने गलत किया? आप मुझे बताइए। हाँ, अगर आपको गलत लगे तो आप गलत बताना। आपको लगे कि मुझे नहीं जाना है आंदोलन में, नहीं मुझे जाना है किसानों के साथ, नहीं मुझे आवाज उठानी है, तो मैं आपके कहने से रुकूंगी। जो देश का अन्नदाता है उसके कहने से रुकूंगी, जो युवा है मैं उसके कहने से रुकूंगी, ना कि मैं कुछ संगठनों के कहने से रुकूंगी। क्यों रुकूं मैं? आप मुझे जवाब दीजिए। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, क्यों रहे ऐसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जैसे युवा की आवाज, लोगों की आवाज जो है वो पहुंच रही है मेरे जैसे युवा के जरिए? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे हटा करके ये लोग अंदर से कुछ किसानों के साथ में धोखा कर रहे हो? कुछ लोग जो कर रहे हैं, जिन्होंने इस बात की, क्योंकि ये किसी एक बंदे का फैसला नहीं है, कुछ चंद लोगों का फैसला है, ये पूरे देश के अन्नदाता का फैसला नहीं है, ये युवाओं का फैसला नहीं है, ये सिर्फ
चंद लोगों का है। क्या देश का युवा और अन्नदाता चाहता है कि मैं पूनम पंडित आंदोलन में अपना समर्थन ना दूं, आपकी आवाज बनके मैं अब मीडिया से बात ना करूं, आपकी आवाज को मैं बनके जो बोलती हूं मैं उसको ना बोलूं? जितने भी देश में देशवासी हैं मेरे, और जितने भी युवा हैं, जितने भी किसान बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे अपना इतना आशीर्वाद दिया है, ये सभी का मन है कि पूनम पंडित आंदोलन में न जाए। ये सभी का मन है कि पूनम पंडित किसानों का समर्थन ना करे। किसको इन्हें ये अधिकार दिया? कुछ संगठनों को। कुछ लोगों ने कहा है कि पूनम पंडित की भाषा से हमें दिक्कत है। भाई हम तो गांव वाले आदमी, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं। बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? गांव में जाइए ना, आप पता करिए कि गांव में ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं। हाँ, अगर मैंने कोई अभद्र व्यवहार किया हो किसी के साथ में, या मेरी भाषा में गाली हो, या मैंने किसी भी नेता को या किसी भी को बिना सम्मान के मैंने बात की हो, आप बताइए ना मुझे। सभी लोग बताइए, क्या आप जितने भी देश में मेरे 135 करोड़ जनता है, क्या ये सभी का आदेश है मेरे लिए? क्योंकि मेरे लिए जनता का आदेश, किसानों का आदेश, युवाओं का आदेश महत्व रखता है, ना कि इन लोगों का कुछ चंद संगठनों के जो मेहमान हैं, जो नेता हैं, उनका आदेश मेरे लिए मायने रखता है। उनका नहीं रखता है मेरे लिए मायने, मेरे लिए आप लोगों का आदेश मायने रखता है। आप बताइए मुझे कि क्या मैं आप किसान आंदोलन को सहयोग नहीं करूं क्या? बताइए, अगर मैं किसान आंदोलन को सहयोग ना करूं तो क्या आगे इन फ्यूचर युवाओं को मेरी कोई जरूरत नहीं है क्या? आप सभी बताइए मुझे। क्यों ये कहा गया मंच से कि पूनम पंडित की जो भाषा है वो दूसरी है, कोई दूसरी कंट्री की थोड़ी ना मेरी भाषा है। भैया है तो हमारे गांव की, सभी लोग जानते हैं कहाँ कहाँ ये भाषा बोली जाती है। दूसरी बात, किसने किसके कहने पर, किन चंद लोगों के कहने पर ये मंच से इन्होंने ये बात कही कि पूनम पंडित को, वॉलेंटियर्स को कराया जाता है अवगत की इनको आने से रोके? किसके कहने से? आप उनके नाम बताइए ना। क्योंकि मैंने जिनकी बात रखी है, बहुत लोग हैं जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे साथ में युवा खड़ा हुआ है, मैं जानती हूँ सभी बहुत मेरे साथ में, तो वो भी तो जानना चाहते हैं कि आपने इसकी आवाज क्यों रोकी है, किसके कहने पे रोकी है? जो आप बता रहे हैं कि मंच से निकला है ये बात, मंच पे जिन जिन लोगों ने मेरी दिक्कत जताई है, मेरी वीडियो पे आपत्ति जताई है, आप बताइए ना वो उन लोगों के नाम। या आपने ऐसे ही जाके मंच से बोल दिया? आपने देश का इतना अन्नदाता मुझे सपोर्ट करता, युवा सहयोग करता, महिलाएं सहयोग करती, क्या आपने एक बार उनकी सहमति ली कि पूनम पंडित को आने से रोके? लिया आपने उनकी सहमति? इनसे पूछिए ना। ये इसका मतलब कुछ किसानों के साथ में कुछ लोग अंदर, जिन्हें सामाजिक तत्व कहते हैं, ये लोग अपनी भाषा में, इसका मतलब अंदर से ये लोग हमारे साथ में फिर से कुछ चीट करना चाहते हैं। कोई छोड़ के चला गया, मेरी क्या गलती है इसमें? बीएम सिंह जी छोड़ के चले गए, लेकिन उनके लोग तो यहाँ पे है ना, किसानों के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। मैंने किसी संगठन को अपना सपोर्ट थोड़ी दिया था, मैंने अपने किसी दल को सपोर्ट थोड़ी दिया था अपना, मैंने तो युवाओं को दिया था, मैंने तो किसानों को अपना समर्थन किया था। क्या मैं यहाँ पे कहीं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो आप सभी मुझे बताना। आपका जो आदेश है वो मेरे सिर माथे है, इनके आदेश को मैं आदेश नहीं मानूंगी। आप देश की जनता का और किसानों का जो आदेश है मैं उसको अपने सर माथे पे रखूंगी। अगर आप सभी लोग कहेंगे कि आपको नहीं जाना है आंदोलन में, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है आंदोलन में, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आपका आदेश मेरे सिर माथे होगा, लेकिन मैं इन लोगों का आदेश क्यों मानूं? कारण तो बताइए। एक वीडियो वो भी निकाल के लाइए, अगर जिस वीडियो से मेरी दिक्कत है। मैंने किस वीडियो में किसानों का अपमान किया? किस वीडियो में मैंने अपने से बड़े का अपमान किया? किस वीडियो में मैंने किसी नेता का अपमान किया? क्या मैंने कहा? मेरी गलती है, शुरू से ये लोग मुझे रोक रहे थे। मेरी गलती ये है कि मैंने अपनी बात को बेबाक बोला, निडर होके बोला। क्या आने वाले कल में जो युवा है, आने वाले कल में मेरे जैसा युवा अगर आपके समर्थन में होगा, आपके लिए आवाज उठाएगा, तो इसका मतलब ये लोग उसकी भी आवाज को दबाएंगे। आप बताइए मुझे, मैंने किया क्या ऐसा? आप कारण बताइए, मेरी वजह से क्या अव्यवस्था हुई आपको वो बताइए। आप ऐसे थोड़ी किसी के लिए ऐसे बोल देंगे। ये मंच किसानों का है, ये देश के किसानों का मंच है, किसी चंद संगठनों का थोड़ी ना ये मंच है।
आप मुझे प्रॉब्लम बताइए, हम बात करते हैं उस बात पे, आप मुझे समझाइए ना। या फिर आप मेरे को बायकॉट करके इनके किसानों के साथ में कुछ चीट करना चाहते हैं, आप ये भी तो बताइए, कारण बताइए। जब पहले आप मेरे साथ में जो संगठन वहां पे हैं, बहुत से लोग मेरे साथ में वीडियो में कहते थे हमारी बेटी हमारी बेटी हमारी बेटी किसान की बेटी, अब वही लोग कहते हैं कि इनको यहाँ आने के लिए रोकिए। क्यों रोकिए? ये 2018 में जो आंदोलन हुआ था, नेता जो नेता होते हैं, जो नेता बनते हैं, वो लोग वहां से छोड़ कर भागे थे। क्या मैं छोड़कर भागी? मेरी तबीयत खराब थी, मैंने तुरंत आके कंटिन्यू किया कि नहीं किया? 29 तारीख में जिस दिन मैंने देखा वहां पे इतनी पुलिस है, मैंने तुरंत कंटिन्यू किया। और आज तक भी मेरी इतनी तबीयत खराब है, मैं फिर भी कहीं कोई मुझे ये ना बोल दे फिर से कि पूनम पंडित क्यों नहीं आ रही है। पूनम पंडित इतने दिनों से आ रही है, जब से तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तब से तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। संगठनों को, पुलिस को प्रॉब्लम थी, संगठनों को कोई प्रॉब्लम थी। असल बात में ये है कि पूनम पंडित से पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऐसे ऐसे लोगों को दिक्कत है जो युवाओं को रोकना चाहते हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। युवा पढ़ा लिखा हो रहा है भैया, तो फिर कैसे न बोलेगा वो, बताइए। मेरे गांव के जो किसान है मेरे से कितनी उम्मीद करते हैं, मेरे जिले के किसान कितनी उम्मीद करते हैं, मेरे राज्य के किसान मुझसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं, मेरे देश का किसान मुझसे कितनी उम्मीद कर रहा है, मेरे युवा मुझसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं आने वाले कल में। क्यों इन्होंने ऐसा किया? ऐसा क्या इन्होंने इनको लगा? वो कारण भी तो बताइए। या आप हमारे साथ कुछ धोखा कर रहे हो, मेरे जैसे बोलने वाले युवाओं को रोकना चाह रहे हो? क्यों किया आपने धोखा? ये कारण तो बताइए, मैं भी कारण जानना चाहती हूँ, आप भी जानिए। सभी लोग आइए, युवाओं से मेरा अनुरोध है। आज मेरी आवाज को इन लोगों ने दबाने की कोशिश करी, क्या ये इनका प्लेटफॉर्म है? नहीं, ये हमारे देश के अन्नदाता का प्लेटफॉर्म है, ये हमारे देश का जो अन्नदाता है उसका है, इनका थोड़ी ना है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे पर्सनली भेजिएगा कि आपने ये गलत किया है। मेरे इनबॉक्स में मैं चेक करूंगी। अगर मैंने कोई गलत नहीं किया है, अगर मैं आगे आपके लिए कुछ हूं, आपकी आवाज में बन सकती हूं, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इस बात को उठाइए। पूनम पंडित को क्यों रोका जा रहा है? क्या इनको अब मेरे से डर लगने लगा है? बताइए, क्या मेरे से डरने लगे हैं क्या ये चंद लोग? पहले तो मुझे इन्होंने सिर्फ एक बहाना बनाया था कि पुलिस ने रोका, पुलिस ने रोका। इन्होंने, पुलिस रोक रही थी, ऐसे ऐसे लोगों के कहने पे रोक रही थी मुझे पुलिस, लेकिन मैं माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है कि सारा का सारा रुख मेरी तरफ आ जाए और मेरे किसानों का कुछ नुकसान हो जाए। अगर मैं वहां पे हूं, अगर वहां पे मैं हूं, सिर्फ एक चाय की और एक लंगर में जो भंडारा हमारा वहां लगा होता है, उनके 2 रोटी के गुनाहगार मैं हूं, और मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, मैंने निष्पक्ष काम किया, तो फिर इन्होंने मुझे क्यों रोका? क्या इन्हें मेरे बोलने से डर लगने लगा? बताइए, आप मुझे इनसे सवाल करिए, मेरा अनुरोध है। 14-15 हजार लोग मुझे देख रहे हैं, आगे भी मुझे देखेंगे, मेरा विश्वास है। आप इनसे सवाल करिए ना कि वो हमारी आवाज उठा रही है, क्यों आप रो रही हो, क्यों क्यों आप उसको रोक रहे हो? आप बोलिए ना इनसे, सभी बोलिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं युवाओं की आवाज बनूं आगे, और मैं किसानों के साथ थी, हूं और मैं रहूंगी, ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी संगठन मुझसे ये अधिकार नहीं छीन सकता, कोई भी नेता मुझसे ये अधिकार नहीं छीन सकता। मैं रहूंगी। अगर आप चाहेंगे ये आगे कि मैं ऐसे ही रहूं बेबाक जैसे मैं हूं, ठीक, और मैं आपकी आवाज बनूं और मेरे से सीख मिलती हो किसी को, किसी भी युवा को, तो आप भी बोलिए, आपको भी फिर ये रोकेंगे। और मैं चाहती हूँ सभी बोले, मेरे युवाओं से अनुरोध है कि अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा रखिए। और आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं कुछ बोल सकती हूँ या आपका मैं समर्थन कर सकती हूँ, सहयोग कुछ कर सकती हूँ, तो आप इनसे पूछिए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। पूछो ना इनसे, थोड़ा सा कारण तो बताओ, क्या कारण हो गया ऐसा जो मेरे बोलने से कह रहे कि इसकी तो भाषा में दिक्कत है? भैया मैं गांव की हूँ, मेरी भाषा में क्या दिक्कत है? देश में अलग अलग भाषा बोली जाती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप आगे चलोगे तो ऐसी, हमारे यहाँ तो ऐसी बोलते हैं। आप देखो ना, पता करके, हमारे यहाँ कुकर बोल रहे हैं। आपको नहीं पता है आप लोग कैसे बोलते हो? क्या मैंने एक भी गाली का इस्तेमाल किया? क्या मैंने एक भी शब्द ऐसा कहा जो मेरे किसानों को आहट हुई हो, युवाओं को मेरी वजह से दुख हुआ हो? क्या मैंने कहा?
या किसी भी बड़े नेता जिनके खिलाफ आज आंदोलन चल रहा है, क्या मैंने उनके लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया? क्या मैंने उनके लिए कोई गाली इस्तेमाल की? तो क्यों इन्होंने रोका? पूछिए आप इनसे, अनुरोध है मेरा सभी से ज्यादा। लेकिन मेरा अधिकार कोई संगठन या कुछ संगठन के जो नेता हैं, जो हमारे साथ में, ऐसा लग रहा है मुझे इनकी इन हरकतों से कि ये धोखा करने वाले हैं किसानों के साथ में, तो मैं किसी संगठन या किसी संगठन के नेता की वजह से रुकने वाली नहीं हूं। मैं संगठन की मोहताज नहीं हूं। मैं अन्नदाता के समर्थन की मोहताज हूं, और मैं अपने युवाओं के समर्थन की मोहताज हूं, और महिलाओं के सहयोग की मोहताज हूं। मैं किसी संगठन की मोहताज नहीं, किसी दल की मोहताज नहीं। जब मैं किसी पार्टी से नहीं, आज तक मैंने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। कितनी भी विपक्ष में पार्टी है, किसी पार्टी को मैंने सपोर्ट नहीं किया, किसी पार्टी के बंदे को मैंने सपोर्ट नहीं किया आज तक भी। और जब मैं किसी पार्टी से हूं नहीं, तो इन्हें मुझसे भय कैसा? इन्हें भय तो मुझसे इसलिए है कि ये लोग जो हमारे किसानों के साथ में धोखा करने वाले हैं, इन्हें पता है कि पूनम पंडित अपनी आवाज रख रही है और मैं वहां से जाने वाली नहीं हूं। मैं वहां से तब तक नहीं जाने वाली हूं, तब तक मैं बोलती रहूंगी, तब तक इनको न्याय ना मिल जाए, तब तक बैठ के बात ना हो जाए किसानों की और सरकार की। बात क्या पहल में बढ़ा रही हूं, मैं बोल रही हूं कि बात करो, बात करो, किसानों की बात रखो। अब बात करेंगे, पहल करेंगे, तभी तो मैं बोल रही हूं पहल करिए। सरकार से भी मेरा अनुरोध है, और जितने भी संगठन काम कर रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, पहल करिए। जब तक ये समस्या का समाधान नहीं हो जाता और उसके बाद भी इनको कोई समस्या आती है किसानों को, तो मैं बोलती रहूंगी, अड़िग रहूंगी अपनी बात में। मेरा वादा, मैं किसी के रोकने से नहीं रुकूंगी भैया। अगर मैं गलत हूं, मैं लाइव हूं, आप मुझे बताइए। मेरे जिस जिस बंदे को मैं गलत लगूं तो आप मुझे बताना मेरे इनबॉक्स में, मैं चेक करूंगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरी ये जो मैं लाइव आ रही हूं ना, इसको इतना शेयर करना, इतना शेयर करना कि आने वाले कल में किसी युवा की आवाज को ये दबाने की कोशिश करे, किसी सच की आवाज को दबाने की कोशिश करें, तो 1000 बार ये लोग सोचें। 17,000 17,500 लोग मुझे देख रहे हैं और ये व्यूज बढ़ते रहेंगे। सभी लोग इतना शेयर करना कि इनके अंदर हिम्मत ना हो किसी युवा की आवाज को और सच की आवाज को ये दबा सके। लाख बार ये सोचने पे मजबूर हो और तब भी ये दबा ना पाए। ये मेरा वादा है आपसे कि मैं आपके साथ हूं और मैं रहूंगी। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और मेरी विनती है कि आप जो निष्पक्ष है वो बात मुझे बताइएगा। मैं सभी के कमेंट भी पढ़ती हूँ, मैं सभी की वीडियो भी मैं देखती हूँ, और मैं ये भी देखूंगी कि ये मेरा जो लाइव है ये कहां तक पहुंचा है, किस किस ने मेरा समर्थन किया है, किस किस ने मेरी बात देखूंगी। लेकिन मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, युवाओं के साथ की मुझे बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे इनकी इस हरकत से बिल्कुल ऐसा साफ कि इसको निकालो भैया। ये किसानों की बात बहुत रख रही है, क्योंकि अंदर भी तो असामाजिक तत्व घुस गए हैं ना, उनकी तो इनसे पहचान नहीं हो रही है। मेरी पहचान मुझसे पूछते हैं बिठा बिठा करके, मेरी पहचान मुझसे पूछते हैं, उनकी तो हो नहीं रही है। उनको निकालो भैया। बीएम सिंह जी छोड़ कर गए थे, उनके कितने लोग यहाँ किसानों को अपना समर्थन कर रहे हैं, कितना लोग सहयोग यहाँ कर रहे हैं। बताइए, बीएम सिंह जी गए तो इसमें उनके समर्थकों की क्या गलती है? वो तो अपना समर्थन किसान के लिए दे रहे हैं ना। वो चले गए अकेले, भानु जी चले गए, कितने लोग वहां काम कर रहे हैं। मैंने जब ये साफ कह दिया कि किसी भी बंदे से मेरा रिश्ता नहीं है जो किसानों को बीच में छोड़कर गया है, जो किसानों को इस मझधार में छोड़कर गया है, मैंने साफ कह दिया कि मेरा कोई भी व्यक्ति हो, भानु जी हो, इसमें कोई भी हो, मेरा रिश्ता न भानु जी से है न बीएम सिंह जी से है अब, क्योंकि उन्होंने किसानों को यहां छोड़ा। जो बात थी आप बैठ के निपटाते, आपने गलत किया। तो ये बार बार इस बात पे क्यों जोर दे रहे हैं? उनकी पदाधिकारी है, उनकी ये है, उनकी, भाई मैंने उनको समर्थन अपना दिया किसानों को, ना कि मैंने किसी संगठन को। मैं उनके यहाँ गई, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने मुझे अपने यहाँ पे, अब कोई मुझे आशीर्वाद के रूप में दे रहा है पद, ये जो कि किसानों के समर्थन में बैठे हुए, तो क्या मैं उस आशीर्वाद को नहीं लेती? आप मुझे बताइए। उसके बाद मैंने कितने दिन से मैं किसानों के समर्थन कर रही हूँ, उनकी आवाज बार बार मैं बोल रही हूँ, बार बार मैं अपना पक्ष भी रख रही हूँ, किसानों का पक्ष मैं रख रही हूँ। तो क्या ये जो मैंने किया गलत किया?
भाई मैं तो किसानों के साथ हूं ना, मैं किसी दल की मोहताज थोड़ी हूं, मैं किसी संगठन की मोहताज थोड़ी हूं। मैं शुरू में आई थी किसानों के पास, जब पूरे भारत में मेरे वीडियो देखे जाने लगे तो मैं वहां भी गई दौरा करने के लिए, जैसे जाते हैं सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सब जगह मैं गई। तो उन्होंने मुझे वहां पे सम्मान किया, इन्होंने नहीं किया। जिन्होंने ये बात कही है कि इसको नहीं आना, तो मुझे आप सम्मान देते, मैं तो आपका भी सम्मान लेती। आप देखे तो देखते, आपने नहीं दिया, आपने पता नहीं क्या रहा। अब वो चले गए, मैं हूं ना, मैं आज भी किसानों के साथ हूं और मैं रहूंगी। कितनी ये कोशिश कर ले, आगे भी मैं रहूंगी। ये एक महिला की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये एक युवा की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं। इसका मतलब अंदर से कुछ षड्यंत्र है, तभी तो। क्योंकि मैंने तो बात ही किसानों के पक्ष में रखी, बात ही युवाओं की रखी, बात महिलाओं की भी रखी। आने वाले कल के लिए, आने वाले कल में महिलाओं को साथ दूंगी अपना, और मैं युवाओं को भी साथ दूंगी। ये मैंने बात रखी, मैंने तो कुछ बात गलत ही नहीं रखी। इनको डर किस बात का है नहीं की, इस बात की मुझे टेंशन है कि बताओ ये इनका फैसला है या देश के किसानों का फैसला है, देश के युवाओं का फैसला है कि पूनम पंडित आंदोलन में सपोर्ट नहीं कर सकती है। तो मुझे जानना है, मैं जानूंगी कैसे? जो नेगेटिव लोग हैं वो मुझे मेरे इनबॉक्स में करें मैसेज, और जो पॉजिटिव है, जिनको लगता है कि हाँ हम ये बात बोल सकते थे, हमारी बात पूनम पंडित ने बोली है, तो वो लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें, मेरा अनुरोध है इतना शेयर करें कि हाँ मैं देख लूं कि हाँ ये किसानों की बात नहीं थी कि पूनम पंडित को रोके, ये युवाओं की भी बात नहीं थी कि पूनम पंडित को रोके, ये चंद संगठन के लोगों की बात थी जो पूनम पंडित से कष्ट महसूस कर रहे हैं। ये चंद संगठनों की बात थी। मैं समझ जाऊंगी, फिर एक वीडियो बना करके डालूंगी, लाइव आऊंगी, मैं आप सभी से बात करूंगी। मुझे जरूर बताइएगा, प्लीज भूलिएगा नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से।